हाय फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं हम स्टार्ट किए हैं आपका रीजनिंग का सेक्शन जो पेपर में आया था। बिल्कुल इस टाइप का पेपर में आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। और ये पेपर ही है, ये पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पेपर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, टाइम दिया गया है। इतना टाइम को फर्स्ट शिफ्ट था। 3/3/2019 का पेपर है। बिल्कुल जीडी में कैसा क्वेश्चन आता है आपको वही देखना है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये क्वेश्चन था, यदि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो WED को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब है कि रेड को 19 लिखा गया है। मैं यहाँ पे पूरा रीजनिंग कवर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग को करके दिखाऊंगा कैसे आपको एग्जाम में करना है। मैं एग्जाम में बैठा हूँ। ठीक है, SSC GD का एग्जाम पास करना बहुत ईजी है। यहाँ पे बच्चा भी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चॉइस, यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑप्शन 2 चॉइस किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 चॉइस किया था यानी राइट आंसर दिया है। तो आपको कैसे करना है, रेड को कैसे लिखा गया है। आपको नंबर याद होना चाहिए। जो रीजनिंग में ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का ऐसे। तो हम अगर देखते हैं रेड को, तो आर, ये लिखा किस तरह, आर जो आता है मैं यहीं पे दिखाता हूँ। आर जो आता है 18 नंबर पे आता है। ठीक है, आर आता है 18 नंबर पे। ई देखिए, ई 5 पे आता है। ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ई का है 5। ठीक है, और डी जो आता है वो कितना नंबर पे आता है, वो आता है आपका 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है ना, ABCD है कि नहीं, 4 नंबर पे आया। तो उसका नंबरिंग के हिसाब से सीरियल नंबर अगर जाएंगे तो आर 18 नंबर पे आया, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। 19 लिखा किस तरह है एग्जामिनर ने, तो कलर को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए कैसे लिखा है। क्या किया है एग्जामिनर, 18 को 5 से प्लस कर दीजिए, 18 + 5 -4, और ये लास्ट वाला को माइनस कर दीजिए। आपका रिजल्ट कितना निकल के आया, रिजल्ट पे फोकस कीजिए। 90 निकल के आया कि नहीं आया, अब बताइए 90 निकल के आया कि नहीं आया। तो ये वाला ये पैटर्न यूज किया, एग्जामिनर का लॉजिक को पकड़ना चाहिए। तो मैं लॉजिक पकड़ चुका हूं। बिल्कुल मैं इसी तरह करूंगा। जो डब्ल्यू है ये 23 नंबर पे आता है, तो हम लिखूंगा 23, 23। एग्जाम में टाइम बहुत कम रहेगा, मैं तो बता रहा हूँ टाइम लग रहा है, बहुत स्पीड में करना है। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, प्लस आपको ई का वैल्यू 5 है, 5 करना है, और माइनस करना है फिर से 4। डी 4 नंबर पे आता है। तो 5 से 4 अगर माइनस करते हैं, एक बचता है, 23 में एक जोड़ देंगे, आंसर होगा 24। बच्चा भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया था, हम भी ऑप्शन नंबर बी निकाले, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। आप समझ गए, इसको एक बार लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिखिए और बनाने की कोशिश भी कीजिए, और पेपर में बनाइए। बिल्कुल ये जो मैं 18 19 अपने भाषा में इसको लिख लेना है, कैसे आया नहीं आया। क्योंकि रीजनिंग का गेम ही ये है कि आप रीजनिंग को जितना बनाएंगे, हाँ, उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, सोनू बड़ी है रेनू से। बिल्कुल इस तरह बच्चा ने भी ऑप्शन 4 चॉइस किया है, यानी स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का पेपर था अच्छा खासा आंसर दिया है उसने। बहुत इजी पेपर था। पेपर इसी टाइप के मिलेंगे बिल्कुल। तो अभी देखिए क्या बोला है, मैं चलूंगा। आप एक लाइन में खड़े होते हैं स्कूल में। स्कूल में हम लोग जब प्रेयर करते थे तो खड़े, हमारे टीचर लोग खड़े कराते थे, छोटे से बड़े, है कि नहीं। तो उस तरह हम खड़े होते हैं। तो सोनम बड़ी है रेनू से, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सोनम। ये सोनम बड़ी है किससे, रेनू से। किससे बड़ी है, रेनू से। तो सोनम बड़ी है तो बड़ा तो आगे रहेगा, इसको रखा आगे। रेनू जो है छोटी है, यानी यहां पे कह रहा है सोनम बड़ी है रेनू से, डेट मीन्स रेनू नीचे होगी। ठीक है, रेनू नीचे होगी, अभी सोनम ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये इतना दूर काम किया मैंने। कोमल छोटी है रेनू से, अब जो कोमल है रेनू से छोटी है। कोमल जो है के, कोमल मतलब के, किससे छोटी है, रेनू से छोटी है, तो नीचे आएगी। छोटा वाला को नीचे रखना है, बड़ा वाला को ऊपर रखना है। प्रिया बड़ी है सोनम से, सोनम से कौन बड़ा है, प्रिया, तो यहाँ पे पी दीजिए, क्योंकि सोनम सबसे बड़ी थी, उससे ऊपर चला जाएगी प्रिया, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्रिया बड़ी है सोनम से। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो दिखाई तो दे ही रहा है, प्रिया सबसे बड़ी है। यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रीजनिंग का। देखिए तो यहां भी बच्चा भी 4 दे के रखा है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति श्रृंखला को करेगा। आपको उस विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पे अब ये नंबर सीरीज का एक पार्ट है। हाँ, नंबर सीरीज का पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, रीजनिंग का हर एक अलग अलग पार्ट है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, ठीक है, वहां से देके रखा है।
बड़ा छोटा से, ये नंबर सीरीज का एक पार्ट है। नंबर सीरीज को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एग्जामिनर की लॉजिक को पकड़िए। अब यहाँ पे एग्जामिनर 4 से 18 चला गया, 18 से 24 गया, 24 से 32 गया, 32 से 42 गया, और यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। यहाँ पे कुछ पैटर्न लागू हुआ है, कुछ यहाँ पे श्रृंखलाएं चल रही है, उस श्रृंखला को पकड़ना है हमें और आंसर देना है। हम अगर देखते हैं 14 से 18 अगर जाते हैं तो +4, 14 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो हमारा 18 निकल के आ जाएगा, राइट। 18 में 24 लाने के लिए 18 में हम 6 जोड़ेंगे। हमको एक पैटर्न फॉलो करना है, देखिए 6 पकड़ना है पहले। तो 4, इसमें 4 जोड़ा, इसमें जोड़ा 6, इसमें जोड़ा है 24 से 32, 8 जोड़ा है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि योग संख्या 2-2 घर करके इंक्रीज हो रहा है। 4 गया, 6 गया, 6 के बाद 8 गया। अब देखिए यहाँ पे गया 4, यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा है 10, यहाँ पे जोड़ेगा 12। एग्जामिनर यहाँ पे कितना यूज करेगा फ्रेंड्स, कितना यूज करेगा, 12। यानी हम 42 में अगर 12 को जोड़ते हैं तो 54 आंसर निकल के आ जाता है। ओके, तो 54 इज द करेक्ट आंसर। यानी कोई असुविधा है कमेंट जरूर कीजिएगा, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो सीरीज है यहाँ पे एक अल्फाबेट सीरीज कहा जाता है। अल्फाबेट दिया जाता है, कुछ लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक समझना है बात को, मैं कलर फिर से थोड़ी सी बदल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरूर देखिएगा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया है। अभी पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, यानी ये सेकंड वाला दे दिया है, फर्स्ट वाला पूछा है। ओके, यही तो हुआ है ना गेम। तो हम अभी हम समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे MNQRLMPO। ओके, तो यहाँ पे हमें समझने के लिए यहां से हम रिवर्स भी आ सकते हैं। देखिए L के बाद M होता है ना, L के बाद M होता है ना। तो यहां पे देखिए ये वाला तो वैल्यू दे दिया है, ये वाला लाना है, यानी L से M को जाते हैं, L आता है 12 में, LM, इसके बाद आएगा 13 में, ठीक है। L से L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, 12 से 13 गया, सीरियल नंबर गया है। R आता है 18 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे। R के बाद 19 नंबर पे आता है S, तो हमें जाना पड़ेगा S। R के बाद S, LM यानी RS, देखिए आराम से जा रहा है, S गया, LM गया। मैं इसको फिर इरेज कर रहा हूं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लेकिन एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अपना है, आप ये नंबर को यूज करके भी बना सकते हैं और डायरेक्टली आप बना सकते हैं। अब बोलेगा सर डायरेक्ट कैसे बनाए, देखिए डायरेक्ट बनाना भी इजी होता है, क्योंकि LM तो हम क्या जाऊंगा RS, MN हम जाऊंगा ST, उसके बाद PQ हम जाएंगे क्या U, VW यहाँ पे W होगा। उसके बाद QR हम जाएंगे WX, यहां से ऐसे चल रहे हैं ना हम लोग, ऐसे चल रहे हैं, ये तीर का चिन्ह सिंबल पीछे से आ रहा है ना, इधर से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, एक घर आगे जाना है, RS, ST, VW, WX, मतलब आंसर निकल के आएगा ये हमको ऑप्शन में ढूंढना है, STWX। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 3 STWX। ओके, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इजी होता है, ये वेन आरेख है, ठीक है। वेन आरेख को कैसे बनाना है, बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे समझना पड़ता है, जिस तरह मैं खुद एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। एनालॉजिक रीजनिंग कहा जाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं इससे समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन से अभी समझ में नहीं आएगा। मैं अगर बोलता हूं सभी, क्वेश्चन तो देखिएगा, सभी पेड़, यहां पे जो दिया जाता है उसको मान लिया जाता है, सभी पेड़ फल देते हैं, हम दिया मैंने देते है, सभी पेड़ क्या देते हैं, फल देते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा हूं जय, फिर से बोला, सभी पेड़ समझिएगा, इसको समझिए, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी पेड़
बड़े हैं, बड़े है। ओके, मैं ये लिख रहा हूं, बस आपको समझना है। सभी पेड़ फल देते हैं, सभी पेड़ बड़े हैं। अभी बोल रहा हूं सभी बड़े पेड़, खुद से ये देना चाहिए, सभी बड़े, सॉरी बड़े होगा, बड़े पेड़ केले का है, केला, केले का है। चलिए इसको बना के दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे जिस तरह बोला था बिल्कुल आपको समझ के चलना है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है सभी पेड़ फल देते हैं। ये जो सभी पेड़ है, ये माना सभी पेड़ है जो फल देते हैं, जो क्या देते हैं, फल देते हैं। यहां पे लिख दिया मैंने फल, एफ मेंशन करने से भी होता है तो मैं लिख देता हूं फल। ये सभी पेड़ हैं, फल देते हैं। अभी बोला है सभी पेड़ बड़े हैं। ये जो सभी, ये वाला पेड़ था, ठीक है, ये वाला पेड़ था, ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी बोल रहा है कि सभी पेड़ बड़े हैं। ये जो पेड़ है, सभी पेड़ फल देने वाला, ये यहां पे दे दिया बड़ा है, बड़ा। अब देखिए ये इसका अंदर आएगा कैसे, क्योंकि फल जो देने वाला है वो सब बड़ा है, तो बड़ा क्या करेगा, ये बड़ा वाला घर इस फल वाले को ढक देगा। ओके, सभी बड़े पेड़ केले का है, तो ये जो सभी बड़ा पेड़ है आपको मान लेना है, जो वो बोलेगा वो मान लेना है। सभी बड़ा जो पेड़ है वो केले का है, ये केला, ये जो है केला इसके अंदर आ जाएगा, केला। ओके, तो देखिए इस तरह का वेन आरेख बनेगा। तो इस तरह बनाना पड़ता है एग्जाम में। ये बहुत सारा इस टाइप का आपका एक दो करने से होगा नहीं, बहुत सारा करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये पेड़ के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके बनाया था एग्जामिनर ने, तो हम इसको दिखा दिया। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है। कीबोर्ड, एक बोला है कीबोर्ड, एक बोला है मॉनिटर, एक बोला है माउस। लेकिन यहाँ तो सब पेड़ से रिलेटेड था ना, मैं पहला वाला को पेड़ मान लिया था, उसके अंदर फल भी डाल दिया था, मतलब उसी को मान लिया मैंने, पेड़ और फल अलग अलग भी मान सकता था, उसके अंदर ही आएगा, पेड़ के अंदर आ जाता। लेकिन देखिए कीबोर्ड एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कीबोर्ड एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। मॉनिटर एक अलग है, कीबोर्ड और मॉनिटर का लिंक है नहीं, अंदर तो नहीं है ना, बाहर बाहर है ना। कीबोर्ड और मॉनिटर अंदर अंदर है क्या, नहीं है, बाहर बाहर है। उसके बाद माउस, माउस भी बाहर है, तीनों देखिए बाहर है। कीबोर्ड भी बाहर रहेगा, मॉनिटर भी बाहर रहेगा, माउस भी बाहर रहेगा, मतलब तीनों गोल बाहर रहेगा। ये ऑप्शन नंबर सी में देख रखा है। तो ये थोड़ा समझाया मैंने, अगर ना समझ में आए तो इसके ऊपर सेपरेट, आप अगर चाहते हैं मैं इन सब एक एक टॉपिक के ऊपर 15, 20, 30 क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कमेंट करना है आपको, क्योंकि मैं बस पेपर दिखा रहा हूं, तो पेपर किस टाइप का आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे राइट आंसर दिया है, वो भी राइट आंसर दिया है। निश्चित कुट भाषा में स्मार्ट को ये RKXNO के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ग्रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ भी कुछ लॉजिक फॉलो हुआ है, स्मार्ट से इसको लिखा गया है, तो इससे हमें बनाना है, मतलब स्मार्ट से बना है ये वाला। ओके, तो हमें ग्रेट से बनाना है, बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा यहाँ पे लॉजिक को यूज करके बनाया गया है। ओके, तो यहां भी हम अगर देखते हैं तो RS, इधर से आते हैं, पीछे से आ जाओ, कलर चेंज करना पड़ेगा शायद, यहां पे आ जाओ, RS ये बनाया ना। तो हम देखूंगा, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, RS, ST हो जाता है RS, तो हमें पीछे से आना, ये पहला वाला दे दिया है, ठीक है। तो हम FG, देखिए यहां से जा रहा है, यहां से मिल रहा है, ये दोनों F का है, F के बाद आएगा, F के बाद आएगा G, ये मिल गया मेरा, ठीक है। उसके बाद KLM, K समझिएगा, KLM यानी L को गायब कर दिया एग्जामिनर और M को लिख दिया है, राइट। हम देखेंगे PQR, हमें Q को गायब करना पड़ेगा और R को लिखने पड़ेगा, बिल्कुल हम वही यहाँ पे R लिखा हुआ है, डेट मीन सेकेंड वाला P होगा। हमें इस लॉजिक को पकड़ना है। X A दिया ना, अब देखिएगा
एक्स वाई जेड ए, मैं यहां से चल रहा हूं, बिल्कुल मैं यहां से यूज किया मैंने, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं यहां से इसको पकड़ रहा हूं, एक्स से पकड़ रहा हूं, ये वाला एक्स से पकड़ा मैंने और पीछे चल रहा हूं, एक्स से पकड़ रहा हूं पीछे चल रहा हूं, एक्स वाई जेड ए, ये वाला लिखा है ना, यहाँ पे ये वाला लिखा है ना, ए लिखा है ना, तो कहां से गया एक्स वाई जेड ए, मैं देखूंगा पी बी को यूज करता हूं, बी सी डी ई, यहां पे समझिएगा, हमें यहां पे दो घर को गैप देके ए लिखा था, हम भी सी डी को गैप देकर ई लिखेंगे, नेक्स्ट आएगा ई, और जो हमें यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब फिर यहां पे देखेंगे, यहां से एन ओ पी क्यू आर, मैं बच्चे की तरह समझा रहा है, एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे 3 घर छोड़ दिया है, 3 घर छोड़ के लिखा है, हम भी 3 घर छोड़ेंगे, डब्ल्यू से धरेंगे, देखिए तीनों मिला होता है, यही दो में आंसर था ही, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ये होगा ए, एक्स वाई जेड के बाद तो ए से फिर से स्टार्टिंग होगा ना भाई, तो ये तीनों को अगर छोड़ता हूं ए आता है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। लास्ट में अब की बार देखिए, यहाँ पे 3 घर छोड़ा, 4 घर छोड़ा है, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो ओ से धरा मैंने, तो हम भी धरूंगा, हमें भी धरना है वही है, तो हम धरूंगा ओ से, यहां पे अगर टी आया है ओ से स्टार्ट होके, यहां पे टी आया है तो यहां भी ओ से स्टार्ट होके टी ही आएगा, क्योंकि टी दिया हुआ है ऑलरेडी, कुछ कुछ लॉजिक यहाँ पे छुपा होता है, पकड़ लेना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है समझ में नहीं आया है क्या आपको, फिर से बोलिएगा, थोड़ा सा रुकना है, ये आपको दे रहा हूं, आप आराम से बनाइए, पढ़िए, पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है, पढ़िए क्या दिया हुआ है। हाँ बोलो, बोलो। हाँ, देखिए, हाँ इसको देखिए, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, यहाँ पे पूरा करना है, प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति है, तो यहाँ पे दिया है कि प्रश्न आकृति, यहाँ पे आपको पैटर्न को पूरा करना है, कुछ पैटर्न यूज हो रहा है, आपको पूरा करना है, मैं आई होप कि मुझे जूम करके दिखाना होगा इस एरिया को, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल, हाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा लॉजिक को फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये 2 डंठी यहाँ भी है, 2 डंठी यहाँ भी है, 2 डंठी यहाँ भी है, मिडिल में देखिए 2 2 डंठी है,
इसको और इसको अगर छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 डंठी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये कहाँ पे है, और यहाँ पे समथिंग कुछ छूटा है, यहाँ पे समथिंग कुछ छूटा है, इस टाइप के बनेंगे। तो ये वाला हम देखते हैं, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 में, यहाँ पे देखिए एक डंठी यहाँ पे, एक डंठी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बना है, वही है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें, इसी टाइप का रीजनिंग आएगा, बिल्कुल जैसा दिखा रहा हूँ एग्जाम में। एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, मैं जो एग्जाम में दिया था वही उठाया हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ी उठा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और रीजनिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जितना ज्यादा करेंगे रीजनिंग उतना बेहतर होगा, जितना ज्यादा करेंगे। हाँ चले, हाँ घर में प्रोग्राम हुआ है, 4 तारीख को जाएगा, बुधवार। हम्म 4 तारीख ठीक है। लो, हम तुमको बाद में बोल रहा हूँ। हम्म 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 हम्म। हम्म। क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल बारीकी से देखना है। क्वेश्चन क्या है, 117 107 92 72। यहाँ भी नंबर नंबर सीरीज से पहला क्वेश्चन मैंने कर चुका था, पहला एक क्वेश्चन मिला था, अभी मुझे फिर से नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ये तो नंबर सीरीज कहा जाता है, तो इसको मैं देख रहा हूँ। 117 से आपको 107 जाना है। देखिए एग्जामिनर क्या किया है, 10 माइनस किया है, दिखाई दे रहा है, 10 माइनस किया है कि नहीं, यहाँ पे -10। ओके, मैं देख रहा हूँ -10, 10 माइनस किया। यहां से अगर यहां जाते हैं तो 107 से 92 अगर जाते हैं तो 15 माइनस किया है, -15। ये अब मुझे पकड़ में आ गया, मतलब 5 करके ऊपर चल रहा है। यहां से अगर यहां जाते हैं 92 से 72 जाते हैं तो -15 घटा रहा है, संख्या को कभी घटाता है, एग्जामिनर का ऊपर है, कभी आपको इंटू दे सकता है, कभी आपको प्लस दे सकता है, कभी आपको माइनस दे सकता है, कभी माइनस प्लस दे सकता है, कभी प्लस माइनस दे सकता है, उसकी मर्जी, कभी डिवाइड दे सकता है, उसकी मर्जी, वो क्या लॉजिक को यूज करे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस का घर चल रहा है, सिर्फ माइनस वाला चल रहा है, -10 गया, -15 गया, -20 गया, अभी -25 जाएगा, 5 करके बढ़ रहा है ना, -25 जाएगा। यानी हम 72 से 25 को अगर माइनस से कर देते हैं तो हमारा 47 निकल के आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी अगेन, यानी 3 नंबर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, इसको कैसे करना है, एग्जाम में आता है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कैसे करना है। यदि प्लस का अर्थ इंटू, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं इसको बताता हूं एग्जाम में करने का तरीका, बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं, बेहतरीन। यदि प्लस का अर्थ होता है गुना, माइनस का यानी घटाव का अर्थ होता है प्लस, जो गुना का अर्थ होता है भाग, और भाग का अर्थ होता है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको सिंबल चेंज करना है, ये सिंबल चेंज करने वाला था। तो एग्जाम में मैं कैसे करता था, देखिए मैं करता था एग्जाम में, ये काम करता था मैं ना, मैं बस, आपको पेन को वहां पे पेन पेपर मिलेगा ही, तो जो फटाफट ये 21 लिखा है तो मैंने 21 लिख दिया तुरंत, क्योंकि यहाँ पे बैठाने से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता था। मुझे, अगर आप लोग को अगर डिस्टर्ब नहीं होता है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं 21 बैठा दिया। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है ना, तो डिवाइड को देखता था, डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है, यहाँ पे लिखा ही है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो मैं इस डिवाइड को डिवाइड नहीं लिख के डायरेक्ट माइनस बैठाऊंगा। और यहाँ पे 8 है तो 8 बैठा दिया। मैं एग्जाम में, मैं सोचिए कॉपी लेके बैठा हूँ, मुझे पेन कॉपी मिला है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो 8 बैठा दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का सिंबल यहाँ पे चेंज किया गया है, प्लस का अर्थ है गुना, तो मैं यहाँ पे गुना दे दूंगा। मेरा 2 सिंबल काम हो चुका है, दो संख्या तो चेंज करने नहीं बोला, संख्या वही बैठाऊंगा। फिर इसके बाद माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस बैठा दिया। और यहाँ पे 12 है तो 12 बैठा दिया, जैसा बोला है मैं वैसा कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद गुना का अर्थ क्या होता है भाई, गुना का अर्थ होता है भाग, तो मैं यहाँ पे भाग दे दिया और 3 बैठा दिया। अब मुझे इसको सोल्यूशन करना है, मेरा आंसर पक्का निकल के आ जाएगा। आपको मालूम है, हम लोग बचपन से भी पढ़े हैं, बदमाश फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा।
जो नहीं जानता है तो थोड़ा सा बोलिएगा, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनेगा, कमेंट करना है। 3 से पहले डिवाइड का काम होता है, तो डिवाइड अगर दूंगा मैं 3 को, अगर 12 से डिवाइड देता हूं तो मेरा कितना आता है, 3 के टेबल में 12, 4 बार में, ये प्लस प्लस ही रहेगा। फिर इसके बाद गुना का काम होता है, मैं जानता हूं। डिवाइड के बाद इंटू का काम होगा, 8 टू 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ही रहेगा, 21 21 ही रहेगा। अब माइनस प्लस का काम में आपका मर्जी है, आप किसको पहले करेंगे, या माइनस को पहले कीजिए या प्लस को पहले कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम अगर देखते हैं कि 21 से 16 रुपया चला गया, ठीक है, तो बचा कितना, 5 रुपया। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसी को पहले कर दिया, जो माइनस कर दिया, प्लस माइनस 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 होता है। इसके बाद लास्ट वाला का काम नहीं किया था तो मैं लास्ट वाला को प्लस कर देता हूं। मैं ओवरऑल देखता हूं 5 और 4 को जोड़ता हूं तो मेरा आंसर 9 निकल के आता है। क्या एग्जाम में मेरा कोई ऑप्शन था 9? यस, ऑप्शन नंबर डी, दैट मींस 4 नंबर ऑप्शन 9 था। बच्चा ने चॉइस किया था ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चा रॉन्ग चॉइस किया है। जो ठीक है स्टूडेंट ने दिया था वो 3 दिया था, लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना था ना, 4 नंबर वाला आंसर था 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न यूज होता है 10 नंबर पे, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला होता है। इसमें मैं कभी कभी ये लॉजिक नहीं निकलता था, तो देखिए एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता कि आपको 25 में 25 ही क्वेश्चन कर जाइए। रीजनिंग का ये जरूरी नहीं होता है कि 25 का 25 क्वेश्चन ही आपसे हो जाए। जो नहीं होता है उसको, मैं तो ये तुरंत अभी पेपर उठाया, मैं सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ देखा नहीं, डायरेक्ट पेपर उठा रहा हूँ मैं और डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिक यूज होता है, जस्ट मैं बताना चाहता हूँ। ये अगर निकल जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे ये समय थोड़ा सा समस्या मुझे फील होता है। मैं खुद ही बहुत बार ये एग्जाम में कई बार ये मुझे छोड़ना पड़ा है। कई बार कभी कभी निकल जाता था, लेकिन कई बार मॉक टेस्ट देते समय मैं इसको छोड़ देता था, नहीं होता था। तो अब देखिए मॉक टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है आपको, और खासकर जीडी के लिए उतना नहीं चाहिए मॉक टेस्ट वगैरह, डायरेक्ट ये प्रीवियस पेपर करने से काफी हो जाता है, एनफ हो जाता है। 1.5 घंटा का टाइम भी मिलेगा आपको, हिंदी भी मिलता है वहां पे। हिंदी में जो सबसे ज्यादा मार्क लाता है उसका तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जब दिया था एग्जाम, 2 बार ये एग्जाम को मैंने पास किया था। तो ये एग्जाम जब मैं दिया था तो हिंदी में मैं ज्यादा फोकस करता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। हिंदी और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग रखिए। हिंदी में लगभग 25 क्वेश्चन आते थे, तो वहां पे मैंने कभी 23 और कभी 22 क्वेश्चन तक करेक्ट किया है मैंने, 22 क्वेश्चन तक 25 में। तो बहुत अच्छा ग्रामर का सेक्शन रहता है, अच्छा खासा। हिंदी थोड़ी सी नॉलेज हो जानी चाहिए हिंदी में, तभी होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम देखते हैं क्या यहाँ पे लॉजिक यूज किया गया, थोड़ी सी देखते हैं। ये 48 यहाँ पे कैसे लाया, थोड़ा सा समझना है। ये 48 आया कैसे भाई, क्या उसने लॉजिक को यूज किया। हम अगर देखते हैं इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो आ जाता है 6 6, और 8 से इन दोनों को इंटू करके 8 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 48 48। क्या 72 भी ये लॉजिक को यूज करके इसको लाया जा सकता है। अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूँ 12, 3 और 4 को, और 6 से इंटू करता हूँ 72, 12 6 72, यस। इन दोनों को इंटू करके 12 आया, और 6 से इंटू कर दिया तो हो गया 72, ओके। और मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ, इन दोनों को इंटू करता हूँ तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हो गया, और इसको मैं 12 से इंटू कर देता हूँ तो 24। यस, मेरा लॉजिक काम कर गया, एक चांस में ये काम हो गया मेरा आपकी बार। मैं बस ऐसे देख रहा था, मैं देख देख आपको बोल भी रहा था, देख भी रहा था मैं। तो ध्यान यहीं पे था मेरा। देखिए इन दोनों को इंटू करना है, 3 2 जा 6 6, और ये सेपरेट जो नंबर है इसको इंटू कर दीजिए। ये जो रिजल्ट आया 6 आया, 6 से ये वाला नंबर को इंटू किए तो 48। इन दोनों के इंटू कर दीजिए, आया कितना 12, ये 12 आया, 3 4 जा 3 चौके 12। यहाँ पे जो 6 था इसको मैंने इससे इंटू कर दिया, 12 6 72, आंसर निकल के आ गया। इन दोनों को मैंने इंटू किया तो आया 2 2 1 जा 2। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 1 जा 2 आया, और मैं इधर वाला जो नंबर था ये वाला, इसको मैंने इससे इंटू कर दिया, तो कितना निकल के आ गया मेरा 24। 24 है, यस, ऑप्शन नंबर ए में है। स्टूडेंट जो था वो ऑप्शन चॉइस किया था 4, यानी रॉन्ग आंसर दिया था, ठीक है। तो उसने ये चॉइस किया था, एक्चुअल में आंसर 24 आना चाहिए था। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चा वो 12 लाया किस तरह, 12 लाया किस तरह मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर देता हूं मैं 2 से 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अच्छा छोड़िए, वो थोड़ा सा कभी कभी ये भी ऑप्शन ऐसा देता है एग्जामिनर, आपको 12 भी निकलेगा 24 भी निकलेगा, कंफ्यूजन हो जाइएगा वहां पे जाके।
11 नंबर में देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का ज्ञात करना है। ओड वन, असंगत कौन सा है? मतलब यहाँ पे चारों में 3 मिला है, 3 कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर प्लस को यूज कर देता है, सभी नंबर को जोड़ देता है। कभी क्या करता है, स्क्वायर को यूज करता है, कभी क्यूब को यूज करता है, कभी डिवाइड को यूज करता है। यहाँ भी हो, ये नंबर सीरीज जैसा है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ 4 और 3 8, 8 और 4 कितना हो गया? 8 4 12, 13 14 15 16, यहाँ पे निकल के आया 16। यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे निकल के आया 12। यहाँ पे देखता हूँ तो 8 5 13, 5 13 2 15 1 16, निकल के आया 16। 9 10 16 17 18 19, निकल के आया 19। देखिए ये 19 निकल के आया। तो अगर मैं देख रहा हूं, मैं बस थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूं, ये 16 2 का टेबल में आता है, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर 19 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरा लॉजिक आपको एग्जाम में काम आएगा, आप अपना लॉजिक भी लगा के इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे लॉजिक यूज होगा किंतु, ठीक है, ये जरूरी नहीं है मेरा लॉजिक को पकड़िए, एग्जामिनर भी जो लॉजिक दिया है ये जरूरी नहीं है जो उसका लॉजिक से ही आंसर निकलेगा, अलग लॉजिक से भी आंसर निकल जाता है। ये मैंने जस्ट ऐसे यूज किया, मैंने बोला ना, मैं एग्जाम में पहले प्लस करता हूँ, फिर देखता हूँ जो माइनस है या डिवाइड है, डिवाइड भी करके देख लेता हूँ मैं, फिर देखता हूँ स्क्वायर क्यूब है क्या, किसी का स्क्वायर है क्या, या किसी का क्यूब है क्या, तो ये सब मैं थोड़ा सा फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देता हूँ, ज्यादा मैं मगजमारी नहीं करता इसमें आके कि ये होना ही चाहिए, इसको करूंगा ही, एक क्वेश्चन को लेके बैठा रहूंगा। टाइम तो चल रहा है ना, घड़ी रुका नहीं है, घड़ी चल रहा है, आप समय के साथ चलिए। तो ये हो गया ना, चले आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछा गया था। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक पैटर्न को यूज किया जाता है, एग्जामिनर अपना एक लॉजिक यूज करता है, रीजनिंग लॉजिक ही होता है। ठीक है, ए से जी बनाया, जी से एल बनाया, एल से पी बनाया, पी से एस बनाया, अब एस से अब क्या होगा आप बताइए। हाँ, तो यही तो पूछा है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी, मैं तो देखिए नंबर पे नहीं जाता, मैं अगर नंबर पे जाता हूं ये 1 में आएगा, ये आपका 7 पे आएगा, यानी हम देखेंगे तो 6 प्लस किया, यहाँ पे एल एम ये आएगा 12 पे। हाँ, 12 में एल आता है, तो 7 में 8 9 10 11 12, 5 प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किया, यहाँ पे 5 प्लस किया, यहाँ पे भी देख लेता हूँ थोड़ा सा। पी आता है 16 में, पी नंबर जो है 16 में आता है, और एस आता है 19 में। थोड़ा सा हमको समझ लेना है, नंबरिंग को देख लेते हैं। ए 1 नंबर में आएगा, जी 7 नंबर में आएगा, एल 12 नंबर में आएगा, पी 16 नंबर में, एस 19 नंबर में। नंबरिंग के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, कभी नंबर यूज नहीं भी करता हूँ, जहाँ मैं आपको नंबर से भी दिखा रहा हूँ और डायरेक्ट भी दिखा रहा हूँ, दोनों दिखाऊंगा जो सुविधा हो। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। अभी देखिए, जे यहाँ पे देखते हैं, अब कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नंबरिंग बार बार नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है, +6, एक में छोड़ जोड़ दिया तो 7 लाया, 7 में आप देखेंगे 5 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 5, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 12 में आप अगर 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 3 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा। तो देखिए एक करके कमती आ रहा है, यहाँ पे 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, आपकी बार 2 प्लस होगा, +2 आना चाहिए ओबियसली। 6 5 4 3 2, 2 आना चाहिए। 19 में 2 प्लस कीजिए तो आता है 21। 21 किस अल्फाबेट सीरीज का नंबर है? ये यू का है। ओके, किसका है? यू का है। ठीक है, तो यू का 21 आता है। अब बोलिएगा सर ये मुझे कैसे याद करना है? आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, चार्ट चार्ट सही है कि चार्ट दे देना आपको जरूरी है, चार्ट याद कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ।
चार्ट एक मैं बना के रखा था। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे पेपर वन ये है क्या? यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे बना के रखा हूँ मैं पीपीटी में। ये वाला, ये सब रीजनिंग का है। ये चार्ट आपको याद करना है, ये वाला चार्ट। ए 1 नंबर पे आएगा, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। और यहाँ पे फिर ओपोजिट भी याद करना है। ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होगा वाई, सी का एक्स, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, डी का डब्लू, ठीक है, ये सब, ई का भी में उल्टा भी, ओपोजिट, दो चीज यहाँ पे कवर हुआ है, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने भी आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे बच्चे भी 4 देके रखा है। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित छिपी हुई है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको बताना चाहता हूँ ताकि सब पिक्चर को दिखाई दे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये जिस तरह ट्रेंगल है, जो वर्ग है, ये सब मतलब इसके अंदर कहीं छिपा है, आपको निकालना है, छिपा है सेम टू सेम। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो ट्रेंगल है इसको टच कर रहा है ना, इसको टच कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेंगल है ऐसे जाके जो टच कर रहा है, ये वाला ऐसे जो टच कर रहा है, फिर यहाँ पे एक ठो बना है, फिर यहाँ पे एक ठो बना है, फिर यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, ठीक है, यहाँ पे 3 ट्रेंगल बने हैं ऐसा। तो ये देखिए, ये तो टच करने वाला है नहीं, यहाँ से इस तरह आना चाहिए था, ये है नहीं, ये होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से आना चाहिए था। मतलब ऐसा बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है इन चारों के अंदर छिपा हुआ है। किसके अंदर छिपा हुआ है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो छिपा नहीं है भाई। अब बोलेगा क्यों छिपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से टच हो रहा था, जो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से टच नहीं हो रहा है, काट देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ तो एक टच हुआ था और एक दूसरा इधर से टच होके आना चाहिए था, वो नहीं है, काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, बिल्कुल टिक टॉक ऊपर का जैसा पिक्चर है, बिल्कुल यहाँ पे हमें दिखाई दे दिया। अब बोलेगा सर यहाँ पे ये वाला तो एक अलग बता रहा हूं, यहाँ पे तो बोलिएगा सर ये वाला तो एक अलग रे दिखाई दे रहा है। तो इसको, वही तो बात है ना, वही तो आपको लॉजिक चेक कर रहा है कि ये कुछ भी दे सकता है, ये तो ऐसा दे दिया, मैं तो ऐसा भी दे देता, ऐसा ऐसा दे देता, मैं इसको ऐसे भी कर देता, ऐसे भी कर देता। फिर बोलता ढूंढो तो किसके अंदर है, ये तो ऊपर का है, ऊपर का है, इसको छोड़ दो। आपको ढूंढना है कि वो वाला ड्राइंग इसके अंदर है, होगा कि नहीं होगा। जो ड्राइंग यहाँ पे है वो ड्राइंग इसके अंदर बना है कि नहीं बना है, तो बना है भाई, ठीक है। तो वही है, वही चेक करता। बच्चे भी देखिए ऑप्शन नंबर 4 चॉइस किया है, लाजवाब आंसर दिया बच्चा, स्टूडेंट ने भी अच्छा खासा रीजनिंग को किया था, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था उसका। रीजनिंग पे अच्छा मार्क उठा, हिंदी में अच्छा मार्क उठा, मैथ्स थोड़ा कमजोर भी रहा तो आराम से निकल जाता है, लेकिन हालांकि मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इजी है, मैथ्स ही इजी है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद एक दूसरे से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, उसका भाषा को समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है जो ये वाला है इससे रिलेटेड है, तो इससे नेक्स्ट क्या रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यही पूछा है। यहाँ भी, ये भी एक नंबर सीरीज का है, नंबर सीरीज हम पकड़ सकते हैं इसको, हम दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे, नंबर सीरीज बोलेंगे। तो देखते हैं, थोड़ी सी करके देख लेते हैं।
यहां से अगर मैं माइनस करता हूं 72 से 42 को माइनस किया तो मेरा निकल के आया 30। वही मैं दिखा रहा हूं, मैं तो ऐसे ऐसे देखकर भी बोल सकता था मैं यहाँ पे 30 है, 2 से 2 गया 0 तो क्या बचेगा, लेकिन फिर भी बच्चे की तरह दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो आता है 30, यानी फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, वो 30 छोटा है, वो 30 छोटा है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस भी 30 होना चाहिए था। थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है यार, 30 प्लस कर दिया है सेकेंड वालों को लाने के लिए, फर्स्ट वाला दे दिया, इससे 30 माइनस करके ये है, तो यहां से 30 माइनस करके तो कोई आ ही नहीं रहा है, यानी सेकेंड वाला नंबर तो बड़ा होना चाहिए 30, ये 30 बड़ा होना चाहिए। 30 अगर जोड़ा जाए 12 में तो 42 निकल के आ रहा है। हम्म, अच्छा मुझे थोड़ा डाउट हो गया, ये आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, ये मुझे कमेंट कीजिएगा तो अगर निकल रहा है तो। अब बोलिएगा क्यों सर, आंसर तो दिया है, आंसर से मुझे मुझे आंसर से मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब तक मैं फाइंड आउट ना करूं मुझे आंसर देखकर कोई फायदा नहीं है, मुझे सीखना है ना, यानी आप जब तक सीखते नहीं है तब तक तो वो फायदा नहीं करेगा ना, तो ये मुझे फायदा नहीं किया, बच्चा स्टूडेंट निकाला है पर कैसे यूज हुआ है। अच्छा ये आपको करना है, मुझे टाइम नहीं लूंगा, मुझे बहुत कुछ अभी सिखाना है। अब यहाँ पे होता है कि संबंधित, रिलेशन वाला एक रीजनिंग होता है, बिल्कुल देखिएगा, देखिए किस टाइप की रीजनिंग आते हैं एग्जाम में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। पहला पद दूसरा पद से किस तरह संबंधित है? आम को हम फल कह सकते हैं, आलू को हम सब्जी कह सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। आम को आप फल कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आम को फल कहा जा सकता है तो आलू को सब्जी क्यों नहीं कहा जा सकता? कहते हैं भाई। अब 16 नंबर में ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम रहा तो इसको बनाना है, टाइम नहीं रहा तो आप बाद में आइए, 2 राउंड में आइए, 3 राउंड में आइए, ऐसा छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ने का बात नहीं कर रहा, बाद में आइए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समय लेता है, तो मैं फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूं, पी एम डी ए एफ एच आर और बी एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको ये याद रखना है, पहले काउंट कर लेना है कितना स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पढ़ते समय याद हो जाना चाहिए। तो बोला है सर्कल, तो आप सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। 8 आदमी बैठा है ना, तो 8 आदमी के लिए मैं सिंबल भी बना दूंगा, ठीक है, मैं अलग अलग कलर पे बना रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 आदमी बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 3 4 हो गया, 4 आदमी अभी तक बैठा दिया मैंने। यहाँ पे आपका इधर से जो भी है 5 6 हो गया, ड्राइंग मेरा अभी मैं लिखता नहीं हूँ। यहाँ पे हो गया 8, टोटल 8 को बैठा दिया मैंने। कभी कभी ये मेरा एक चांस में निकल जाता है, तो कभी कभी मैं एग्जाम में ऐसे करता हूँ कि मैं 2 गोला बनाता हूँ, यहाँ भी बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पे काम करता हूँ तुरंत, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, एक मिस्टेक भी होता है, एक एक में राइट तो निकल ही जाएगा। मैं इसी पे काम करता हूँ क्योंकि एसएससी जीडी वाला एक में ही निकल जाता है। अब थोड़े से सीजीएल का रहे, सीएचएसएल का रहे और बैंक वाला रहे तो थोड़ा सा 2 सर्कल बनाने की जरूरत हो जाती है। अभी हम देखते हैं, अब पढ़ते हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे, आपको याद रखना पड़ेगा आपका मुंह किधर है भाई, मुंह इधर है, आप इधर देख रहे हैं, अब देख किधर रहे हैं, ये केंद्र है, इसको केंद्र कहा जाता है, ये पॉइंट पे याद रखिए, इधर देख रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं केंद्र की तरफ। जब आप केंद्र की तरफ देखेंगे तो आपका राइट हैंड इधर रहेगा, इधर राइट साइड होगा और इधर लेफ्ट साइड होगा, आपका हाथ इधर राइट वाला होगा, इधर लेफ्ट वाला होगा, बस यही याद रखना है, ये याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। आपका हाथ को याद रखिएगा, केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठे हैं
तो आपका राइट लेफ्ट किधर होगा। ओके, वो याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। हाँ, अब मैं बनाता हूँ। तो मैं बस ये दिखा देता हूँ कि ऐसा ऐसा मैं बैठा हूँ, इधर मेरा राइट साइड है। हाँ, राइट साइड, दाया हिंदी में होता है दाया साइड, और इधर मेरा लेफ्ट साइड है, यानी बाया, बाया साइड। बस ये याद रखना है, बाएं बाएं जो भी है। अब मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद है, ये सब याद है, इसलिए मैं ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए होगा। अब बोला है एक सर्कल के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे, आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। आर, हम यहाँ पे अगर आर को बैठाता हूं, यहाँ पे आर को बैठा दिया, आर ए के दाएं से, दाया इस साइड घूमेगा, किंतु जितना स्टूडेंट भी यहाँ पे बैठेगा दाया इधर चलेगा, क्योंकि दाया देखिए इस साइड है ना, इस साइड है ना, इस साइड है दाया। तो बोला ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, ए के दाएं से चौथे स्थान पर। तो ए अगर यहाँ पे है, ए अगर यहाँ पे है, ए का दाया इधर इधर घूमेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। हाँ, आपकी ये बैठा दिया मैंने, ये सटीक बैठ चुका है मेरा। ए के दाएं से, ए इस तरह बैठा है, तो इसका दाया इधर होगा, बाएं इधर होगा, मुंह इधर है उसका। सोचिए यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, इधर देख रहा है आपकी तरफ, यहाँ पे आया है, आप इधर बैठे आपकी तरफ देख रहा है, उसका इधर राइट साइड होगा, इधर लेफ्ट साइड होगा, तो दाया साइड इधर है। और यहाँ पे बोल रहा है, ये आर का रिलेशन बोल रहा है, आर जो बैठा है ए के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ए का दाया साइड से 4वां नंबर पे आर बैठा है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे हम बैठा दिए, खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्थान पर बैठा है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब यहां पे जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ये रिलेशन किसके लिए बोला है, जो जो शब्द आया है यहाँ पे, जो शब्द आया था, जो जो ये जो ए के लिए आया है, किसके लिए आया है, ए के लिए आया है, कि यहाँ पे आर ए के साथ रिलेशन बता दिया, लेकिन बोला है कि ए दाएं, देखिए बी आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो डेट मीन्स हु, ए, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पी के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पे पी होगा, पी का दाया इधर होगा, इधर चलेगा, तो पी का दाया से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर 1 2 3, हाँ सही है, ये भी बैठ चुका मेरा स्थान पर है। एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एम और एच का तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बाद में हम कवर करेंगे, बाद में हम उसको छेड़ेंगे, अभी नहीं। जो पी के बाएं से दूसरे स्थान, हाँ यहाँ पे रिलेशन मिल गया मुझे, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी एच के लिए बोला जा रहा है, रिलेशन एच के लिए कहा गया, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए आया है, एच के लिए आया है, एच जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं से, अब ये बायां साइड इधर होगा ना, इस साइड चलेगा, तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया पी का, इधर दूसरा स्थान पर यहाँ पे एच बैठेगा, एच को बैठा दिया। तो अभी बोला है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर यानी एच, अब हमारा एच मिल चुका है, तो एम का रिलेशन भी मिल जाएगा भाई, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एम जो है एच के बाएं से, बाया हमेशा ऊपर चलेगा इधर, एम जो है एच के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये पहला है ये दूसरा है, यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा एम, एम भी बैठ चुका है, दूसरे स्थान पर है, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, डी जो है बी के दाएं बोला है कि बाएं बोला है, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यहां पे अगर डी को बैठाता हूं, तो डी जो बैठा है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो दाएं इधर होगा ना, बाएं इधर होगा,
गलती हो रहा है क्या? डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। डी, अच्छा यहाँ पे नहीं बैठेगा, सॉरी, डी यहाँ पे बैठने से मेरा वो मिल नहीं रहा है, ये सब यहाँ पे एक ले आना चाहिए था। अभी ये सब बाकी है, डी वाला, डी को कवर करूंगा मैं। डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी, डी को अगर यहाँ पे बैठाता हूं मैं, बी के दाएं से, हाँ अभी अभी मिल गया मेरा, बी के दाएं से तीसरे स्थान पे यहाँ पे बी बैठाता हूँ। अच्छा देखिए तो बी के दाएं से, दाएं साइड तो इधर होगा ना भाई, ये दाया साइड है, इधर चल रहा है ना, इस तरह करके घूमेगा ना, हा? तो यहां से अगर जाता हूं तीसरे स्थान पर डी बैठ चुका है, डी जो है, डी का रिलेशन बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी के दाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, डी जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर हो चुका है। अभी बचा कुछ है तो एफ बचा है, एफ यहाँ पे बैठा दो भाई जो बचा है। अभी पूछा क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है? बी के निकटतम पड़ोसी कौन सा है, यानी ये बी है, इसका सबसे पड़ोसी पहला एफ होगा, फिर पड़ोसी ए होगा, ए एफ, ऑप्शन नंबर ए एफ, 1 नंबर। देखिए अब बोलेगा सर क्योंकि ये वाला ना सीटिंग अरेंजमेंट, इसको सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर है, मतलब टाइम लेगा ही, टाइम ले लेता है, इसके लिए स्टूडेंट भी चालाक था, इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अब बोलेगा क्यों, क्योंकि एग्जाम का यही मतलब है कि आप थोड़ी सी चालाक होना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जामिनर तो कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपको फंसा के रख देगा, मतलब आप जानते हैं घर में सीख के आए हैं, फुल कॉन्फिडेंस है, फिर भी वहां पे ऐसा लिपटा देगा कि वहां पे बैठे रह जाइए और समय चला गया, आप घर चला जाइए, बस फेल हो गए। तो इस तरह की गलतियां नहीं करना है, छोड़ के भी जाना है, क्वेश्चन छोड़ना जो सीख गया वो आगे बढ़ गया, क्वेश्चन छोड़ना भी सीखना चाहिए। ये एनोलॉजी का रीजनिंग है, बहुत इजी है, हर स्टूडेंट किया होगा, ये बच्चा भी शायद स्टूडेंट राइट मारा है। यहाँ पे देखिए ये वाला, हाँ 3 ना, वो स्टूडेंट गलती चॉइस किया था। चलिए यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, हाँ तर्क निष्कर्ष वाला, तो कथन निष्कर्ष, सॉरी कथन निष्कर्ष ये वाला, तो ये आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अब एक काम कीजिएगा, अरे कुछ तो हो गया, पेन थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, रुकिए। यहाँ बोला सभी गुलाब फल है, और तो उस तरह का आ गया, ये जो सभी गुलाब है इसको मैंने गुलाब मान लिया, ये सभी गुलाब है मेरा, ये गुलाब है, ठीक है, ये गुलाब है, ये सभी जो गुलाब है ये फल है, इसको हम एफ से मेंशन कर दिया, फल, ये गुलाब था, सभी गुलाब फल है, सभी फल पेड़ है, ये जो सभी फल है इसको पेड़ मान लीजिए, ये आपको जो दिया है उसको मानना ही पड़ता है, ये पेड़ है, ये घर वाला पेड़ का घर है, ये फल का है, चलिए लिख देता हूं फल, फल है, और ये पेड़ है। पूछा क्या है, सभी पेड़ गुलाब है, सभी जो पेड़ है वो क्या गुलाब है? नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, कुछ फल गुलाब है, कुछ जो फल है गुलाब है, यस ये हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अब बोलेगा सर इसका मतलब क्या है, कैसे बनाया है, हमको समझाइए। देखिए आपको लिखना इसी तरह है, बनाना इसी तरह है, बोला है सभी गुलाब फल है, ये गुलाब को फल के अंदर डाल दो, फिर बोला है सभी फल पेड़ है, ये जो फल है इसको पेड़ के अंदर डाल दो, डाल दिया, चलिए डाल दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है, एक बात को याद रखिए कि एग्जाम में पूछता है ना सभी पेड़ गुलाब है, ऊपर वाला कभी भी पूरा नहीं हो सकता इसका। अगर देखिए ये जो पेड़ है, अगर ऐसा बोलूंगा सभी जो पेड़ है फल है, नहीं होगा, सभी पेड़ गुलाब है, नहीं होगा, सभी ऊपर वाला, मैं यही एक ट्रिक समझिए, ऊपर वाला जो भी है ये पूरा ये नहीं हो सकता, ना पूरा फल होगा ना पूरा गुलाब होगा, लेकिन हाँ कुछ अगर दे ऑप्शन में, कुछ शब्द अगर यूज करे तो ये राइट है कि ये जो पेड़ है कुछ फल है, राइट है, पेड़ है, सभी पेड़ में से कुछ गुलाब है, ये भी राइट है,
कुछ वाला दे तो राइट है। ये सभी वाला कब राइट होता है? सभी वाला अगर नीचे से पूछे सभी गुलाब पेड़ है, हो सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। सभी फल पेड़ है, वो तो बोला ही, स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट राइट रहेगा ही। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। इसको भी एक सेपरेट में वीडियो लूंगा, आप लोग का सेपरेट सिखाऊंगा सब। बस आज क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ थोड़ा कुछ, मतलब 4-5-10 दिन हम पेपर को दिखाएंगे ताकि आपको एक माइंडसेट बना दे कि पेपर को करना किस तरह है, क्या आता है एग्जाम में, कैसे आता है, हमें क्या पढ़ना है। 25 क्वेश्चन आएंगे, बहुत टाइम हो चुका है। ये है पेपर कटिंग, इसको बोला जाता है पेपर कटिंग। एक पेपर को मोड़ा जाता है और काट दिया जाता है। इसके बाद बताइए कि कैसा निकलेगा। देखिए पहले तो इसको भांज कर दिया गया है इस तरह, नीचे नीचे भांज कर दिया गया, फिर ऐसे भांज किया गया है इस तरह, फिर ऐसे भांज किया गया, फिर यहाँ पे 2 डॉट लगाया गया है। अब इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए 2 डॉट लगाया गया। अभी अब पेपर को खोलिए, अब ऐसे भांज किए थे ना, तो पेपर को खोलिएगा तो ऐसे खोलिएगा, इधर टानिएगा। तो इधर जब टानूंगा मैं, पेपर ये खुल चुका मेरा, तो यहाँ भी 2 डॉट होगा, 2 डॉट होगा, ये डॉट तो इधर जाएगा। अभी ये जब इधर किए थे तो इसको अब ऊपर लेके जाइए, नीचे कर दिए थे ना, ऊपर लेके जाइए। ऊपर जब लेके जाइएगा, ठीक है, ऊपर इसको जब लेके जाइएगा तो इधर भी 2 डॉट होगा, ऐसे हो जाएगा। इधर भी 2 डॉट होगा, ऐसे हो जाएगा। इधर भी एक दाग हो जाएगा ऐसे। मतलब यहाँ मिडिल में 2 डॉट, मिडिल में 2 डॉट, मिडिल में 2 डॉट, मिडिल में 2 डॉट, ऐसा बन रहा है। इधर 2 डॉट, इधर 2 डॉट, इधर 2 डॉट, इधर 2 डॉट। तो ये वाला है क्या? हाँ ये वाला है, ये वाला देखिए, ये वाला में देखे, यहाँ पे मिडिल में 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट है। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, अलग असंगत को ढूंढना है। यहाँ पे मतलब क्या बोला जा रहा है, इस तरह के मिलेंगे, ठीक है, अल्फाबेट में मिलेगा इस तरह। यहाँ पे ओड वन निकालना है जो मेल नहीं खाता है। 3 कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है भाई, एक फॉलो नहीं कर रहा है। जिस तरह सी से चलते हैं तो ए से भी चल सकते थे, ए बी सी, ए घर छोड़ के सी, के बाद एल को छोड़ा एम लिखा, बी के बाद बी सी डायरेक्ट, टी यू भी, हाँ देखिए, टी के बाद यू को छोड़ दिया, भी लिखा, यू को छोड़ के भी लिखा, बी के बाद डायरेक्ट सी लिखा है, के बाद एल को छोड़ दिया है, फिर एम लिखा है, ए के बाद बी को छोड़ दिया है, फिर सी लिखा है। तो यानी यहां पे डायरेक्ट चला गया है, ये भी ठीक है। टी के बाद यू को छोड़ा है, यू को छोड़ा है, फिर भी लिखा है। टी के बाद भी कब आता है? यू को छोड़ने के बाद। के बाद एम कब आता है? के एल एम, एल को छोड़ दीजिएगा तब एम लिखिएगा। ए के बाद सी कब लिखिएगा? बी को छोड़ दीजिएगा भाई तब तो सी लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बी सी, बी के बाद सी को छोड़ के डी लिखना चाहिए, तो यहाँ पे डी लिखना चाहिए था सी को छोड़ के। तो ओड वन ये गलत है, ये उल्टा फुल्टा दे दिया, पैटर्न नहीं मिला। तो वो पूछा ही है कि असंगत, जो मेल नहीं खा रहा है, तो हम बोलेंगे सर हमारा 3 नंबर मेल नहीं खा रहा है। तो स्टूडेंट भी वही आंसर दिया है, राइट है। यहां भी दिया है इस तरह का अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया था। तो 4 विकल्प जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, असंगत। यहां भी असंगत चुनना है, असंगत जो मेल नहीं खा रहा है उसी को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंधा मालूम है आपको, बहरा मालूम है आपको, गूंगा मालूम है आपको। अंधा बहरा गूंगा ये लोग होता है, लेकिन विहर ये तो मिल ही नहीं रहा है इन तीनों से। अंधा बहरा गूंगा, अंधा लोग भी होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, सुन नहीं सकता है, ये बिहार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये असंगत। अब यहाँ पे दिया है, ये बहुत अच्छा है, दर्पण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दाएं और रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल खाता है। होता क्या है एग्जामिनर, थोड़ा सा जूम कर देते हैं फिर आपको समझाने में सुविधा होगा। ये एक प्रश्न दे देगा एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही, ये यहाँ पे कुछ पिक्चर आर्ट कर देगा और ये बोलेगा एक आईना लगा दिया गया है, ग्लास लगाया है। आप अपने चेहरे को देखते हैं ना ग्लास में जाके, नाई के पास जाते हैं, समतल दर्पण यूज करता है, याद रखिए। गाड़ियों में पीछे ताकने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, जीके का क्वेश्चन बोला। यहाँ पे एक आईना लगा हुआ है, ठीक है। अब उस आईने में ये पिक्चर कैसा दिखेगा वो पूछ रहा है, मिरर का क्वेश्चन।
आप यहाँ पे खड़े हैं तो आईने में कैसा दिखिएगा, आप एक बार फॉलो कीजिएगा, आप राइट कान पकड़िएगा ना तो आपको लेफ्ट कान दिखाई देगा वहां पे, ऐसा होता है। तो चलिए, तो दर्पण का क्वेश्चन में क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो सामने ही बनेगा, गोल सामने है तो सामने बनेगा, इस तरह बन जाएगा। जो पीछे वाला है तो वो पीछे ही बनेगा, जो इधर है तो ऊपर ही बनेगा, ऐसे बनेगा, पीछे जाएगा। तो ये वाला देखिए, ऐसा वाला पिक्चर ये हुआ, ठीक है। दर्पण का क्वेश्चन राइट करने का एक ही तरीका है, इसमें भी कई दर्पण होता है, वाटर मिरर होता है कि नहीं। तो देखिए, दर्पण का क्वेश्चन राइट करने का एक ही तरीका होता है कि जो सामने है भाई उसको सामने बना दो, जो पीछे है उसको पीछे बनाओ, जैसा है वैसा बनाओ, इस तरह इस तरह। तो बिल्कुल ये बहुत इजी होता है, स्टूडेंट बहुत मजे से बनाते हैं ये, मजे लेकर। और एग्जाम में क्या ड्रॉ करना है, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में भाई ड्रॉ थोड़ी करना है आपको, आपको देखना है कौन सा पिक्चर बन रहा है, ये तो बन नहीं सकता, ये तो बन सकता है, बस बस मार देना है, वही हाँ ये बनेगा, बस ये दे दिए। अब बोलिएगा सर कैसे, देखिए सेम सेम तो बनेगा नहीं पिक्चर, ये वाला सेम बनेगा नहीं, ये वाला तो बना भी है तो, लेकिन उसका ऊपर था ये वाला, ये छोटा सा पार्ट जो देके रखा है ये वाला ये तो ऊपर होना चाहिए था, नीचे कैसे होगा, तो इसीलिए हाँ, लेकिन स्टूडेंट ने भूल किया था, देखिए स्टूडेंट 3 नंबर मार दिया, हो ही नहीं सकता, सेम टू सेम बनेगा ही नहीं। यहाँ पे मिलाना पड़ता है कि संबंध बताना है, इसको रिलेशन बना जाता है, ये रिलेशन वाला रीजनिंग है, संबंध बताने वाला। कि टेलीविजन दूरदर्शन प्रसारण, टेलीविजन से क्या किया जाता है, दूरदर्शन प्रसारण भेजा जाता है, तो रेडियो से प्रसारण किया जाता है, बस रेडियो से प्रसारण किया जाता है, बहुत इजी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला 23 नंबर मैं नहीं बनाऊंगा, 23 नंबर फिर से आ गया क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिए, मैं समझा चुका हूँ सीटिंग अरेंजमेंट, बैठे रहे इतना केंद्र की तरफ, इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो ठीक है। 24 नंबर फिर से वो कथन निष्कर्ष वाला है तो बना देता हूं मैं। ये कुछ अंगूर आम है, बहुत अच्छा, अभी कुछ वाला आ गया है, ये है अंगूर। अब बोला है जो पूरा अंगूर है ना, इसमें से कुछ आम है, कुछ को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है एग्जाम में, हम इसलिए बोला रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे साथ बनाना और सीखना है तो। ये देखिए, ये जो पूरा अंगूर था इसका कुछ जो भाग है, कौन सा भाग, मैं कुछ भाग लेता हूं, बोलिएगा सर कुछ का कौन सा भाग है, ये वाला कुछ भाग है, मैं कुछ ले लिया, कुछ जो अंगूर है वो आम है, ये आम है, ये पूरा घर आम का था, ये अंगूर का घर था, अंग दे दिया, ठीक है, और ये आम का घर है, पूरा अंगूर में से थोड़ा ले लिया काट के आम में डाल दिया, सभी आम सेब है। अब थोड़ा अलग बोल दिया कि ये जो पूरा आम है भाई, ये पूरा आम को मैं सेब बना दूंगा अब, तो सेब के लिए उसी से उसी के ऊपर 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 आएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ताकि हम लिख सके कि ये सेब है, सेब। तो देखिए कुछ अंगूर आम है, सभी आम सेब है। तो अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट थोड़ा आम भी हो जाएगा, और यही वाला पार्ट तो सेब भी लेके चला गया ना, जब मेरे ऊपर से गुजरा है वो बोल रहा है तू मेरा है, तू पूरा मेरा है। तो जब मैं आम ही जो पूरा सेब का है, तो ये वाला भाग जो आम लेके गया था वो सेब को देना पड़ेगा भाई, बोला तू मेरा ही है तो मुझे दो, तो देगा ही। अभी बोल रहा है कुछ आम अंगूर है, अब देखते हैं कुछ आम अंगूर है, कुछ आम जो है हाँ है, ये वाला पार्ट आम भी होगा, अंगूर भी होगा, सेब भी होगा, ये तीनों का हिस्सा आ गया। तो ये जो आम है, आम का थोड़ा सा पार्ट जो है अंगूर में है, अंगूर का घर भी लिया है, हाँ लिया है, तो ये राइट है। सभी सेब अंगूर है, ये पूरा का पूरा सेब अंगूर है नहीं, पूरा कब होता है, ऐसा होता है कि ये अंगूर है, अंगूर है, और ये सेब का भाग अगर इसके अंदर होता सेब, सेब, तो हम बोल सकता था जो सभी सेब जो है अंगूर है, लेकिन ये बाहर है तो हम नहीं कर सकते थे पूरा का सेब अंगूर है, मैं बोल सकता था कुछ सेब अंगूर है, यहाँ पे बोला है ना कुछ आम अंगूर है, तो एक और स्टेटमेंट हो सकता था कुछ सेब अंगूर है, यहाँ पे सभी का जगह में एग्जामिनर
अगर कुछ वर्ड को यूज कर देता, ये सभी को हटा के कुछ लगा देता, तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाता। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों करेक्ट। लेकिन ये कुछ नहीं लगाया, सभी लगा दिया, जिसके कारण ये वाला रॉन्ग हो गया और ये पहला वाला ही राइट हो गया, केवल एक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सभी को काट के कुछ लगा दे तो पूरा राइट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कौन सा रीजनिंग आपको सीखना है। लास्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया गया है, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल इधर था, नीचे आके इधर हो गया, फिर ऊपर जाके नीचे हो गया, फिर नीचे आके इधर हो जाएगा। बस देखिए ये पैटर्न पूरा करना है बस आपको। ये तीर का सिंबल भी देख सकते हैं, यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ये पिक्चर वाला मैथ्स बहुत इजी होता है, आप कर लेंगे। एक पैटर्न होता है, मतलब पैटर्न। यहाँ पे देखिए ऐसा गया है, एक तीर ऐसा गया है, फिर तीर ऐसा आया है, फिर तीर ऐसा गया है, मतलब ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा आएगा तीर, ऐसा आएगा ना, ऊपर गया नीचे आया तीर, ऊपर गया फिर नीचे आएगा, तो नीचे नीचे देखिए नीचे तीर आया है, नीचे तीर, ये 2 में था। ठीक है, तो ये फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया है। और मैथ्स भी है, देखिए बहुत सारा जीके है, मैथ्स है। अभी लोग हम मैथ्स जीके अभी कराएंगे, मैथ्स आराम से कराएंगे। मैथ्स में थोड़ी बेसिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा हमें, मैं लेकिन ये पूरा पेपर ही कराऊंगा। जिसको जिसको पेपर करना है चैनल सब्सक्राइब करके रखो आपका। और ये जैसे जैसे बना रहा हूँ लिख लिख के बनाते जाओ, मेरा साथ साथ करो तुम लोग, तभी ये होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा लिखे, नीचे खाता में बनाओ। और ज्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन बनाओ, इसके बाद लिखना भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा लिखो भी मत, अब तुम लोग खुद करो, तब जाके मैं कर रहा हूँ, आपको समय दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा दोस्तों को शेयर करें। जितने आप लोग का फ्रेंड्स लोग हैं ना जो जीडी का फॉर्म फिलअप किए हैं, उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए। हिंदी कराऊंगा क्योंकि स्पेशली हिंदी आपको पास कराएगा। ठीक है, और हिंदी का मार्क लेना बहुत इजी होता है हिंदी में। तो चलते हैं, ओके बाय बाय।